हाय एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो कि पार्ट 3 वीडियो है। जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 1 एंड 2, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तभी आप ये पार्ट 3 देखिए, क्योंकि वो जो है वो बेसिक्स हैं। आपको मैंने 1 ऑन 2 इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब कुछ क्लियर करा रखा है वहाँ पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के साथ। तो मैं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपका एफ ऑफ एफ एक्स या जी ऑफ एफ एक्स एफ ओ जी एक्स ऐसे से आएंगे तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे कि यहाँ पर है एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है इसका मीनिंग ये है। जहाँ पर ओ आ रहा है वहाँ पर ब्रैकेट लग जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो फंक्शन एफ है उसका बता रखा है डोमेन एंड कोडोमेन, फिर यहाँ पर भी जी का डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है। फंक्शंस ये है हमारे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x²। यहाँ आपको फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ एक्स, यानी इसका मीनिंग क्या है, जी ऑफ एफ और एक्स यहाँ पर। ठीक है, अगर इस एक्स के जगह आपको कोई भी नंबर दे रखा है तो बस आपको जो फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है उसमें एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। अगर यहाँ पर 2 दिया रहता तो आप यहाँ पर भी 2 पुट कर देते, तो ऐसा होता है। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, तो आप यहाँ पर साइन एक्स लिख दीजिए डायरेक्ट। अब जी ऑफ साइन एक्स, इसका मीनिंग है जो ये है पार्ट, एक्स के जगह ये पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप जी ऑफ एक्स का फंक्शन देखिए 5x² है, इसका मीनिंग ये है कि 5 इंटू, अब जो x है उसकी जगह साइन एक्स हमें पुट करना है, तो ये ऐसा आ जाएगा साइन एक्स होल स्क्वायर। तो आंसर हो गया 5 साइन स्क्वायर एक्स। आपको ये बस क्लियर होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर है, ठीक है, उसके जगह वही एक्स के जगह वही चीज़ आ जाएगी। अगर जैसे कि जी ऑफ एक्स है 5x², यहाँ पर जी ऑफ 1 देते तो 5 इंटू 1² आता। अगर जी ऑफ 2 देते तो 5 इंटू 2² आ जाता। तो x के जगह जो भी है यहाँ पर से 1 है तो वहाँ x की जगह वही सब्सटीट्यूट कर देना है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x - 2, देन एफ ऑफ एफ 2 इज इक्वल टू, तो हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ ऐसे करके 2, ठीक है, ब्रैकेट लगाना होता है ना। अब हमें क्या एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, हम कैसे करेंगे, देखिए आपको ये वैल्यू एक्स की जगह पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2 - 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ, अब वही है कि एफ ऑफ 5/4 हमें एक्स की जगह 5/4 पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 2 × 5/4 + 1 डिवाइडेड बाई 3 × 5/4 - 2 इक्वल टू 7/4। तो 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये आंसर आपका 2 आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी पढ़ेंगे हम अभी। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सपोज कोई आपको नंबर दे दिया है एक्स, ठीक है, ऐसे करके डिनोट करते हैं। अब कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हो गया 1.5। अब इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब निकालेंगे तो ये 1 आएगा। अब ये कैसा है, आप बस नंबर लाइन लीजिए, मार्क कर दीजिए, जैसे कि 0 -1 1 2 3। अब देखिए 1.5 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। अब जो भी इसके लेफ्ट में नियरेस्ट इंटीजर है, हम वो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मानते हैं। यानी यहाँ पर 1.5 था तो इसके लेफ्ट में सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर है 1, और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेस दैन होना चाहिए 1.5 से। तो ये 1 है तो इसलिए हमने आंसर 1 लिख दिया। अब अगर -1.5 होता तो आंसर क्या होता, -2, क्योंकि -1.5 के लेफ्ट में जो क्लोजेस्ट इंटीजर है वो -2 है। क्लियर हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है,
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जो भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चाहे आपका -3 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तब भी 3 आएगा, चाहे हमें 3 का निकालना है तब भी आंसर 3 ही आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, देन एफ ऑफ एफ कॉस 2 थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ऐसे लिख देंगे एफ ऑफ एफ कॉस 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा एफ ऑफ कॉस 2 थीटा, यानी हमें एक्स की जगह कॉस 2 थीटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एफ ऑफ, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके 11th क्लास में आपके फॉर्मूलाज थे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप सब अपने ये फॉर्मूलाज लर्न कर लेना। तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा, एफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब बस क्या करना है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर फिर से हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर से वही 11th का फॉर्मूला है, तो ये जो है ये टर्म होता है इक्वल टू cos 2 थीटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर आपको नहीं पता है कैसा है cos 2 थीटा, तो आप बस इस tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिखो, यहाँ पर भी वही, और सिंप्लीफाई करो तो आपको पता चल जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो ये जो है आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, एंड ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हमने डिस्कस कर लिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। देखिए आपको इसी को सॉल्व करना है। अभी जो एफ ऑफ जी 8/5 है, पहले तो हम इसको फाइंड आउट कर देते हैं। वैसे आप पूरा एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल सेपरेट करके बता रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी 8/5, यानी आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, 8/5, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 8/5, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 8/5। क्लियर हो गया, क्योंकि जो ये है मॉड्यूलस का मीनिंग होता है प्लस माइनस वाले नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट करेंगे, तो 8/5 डायरेक्ट लिख दिया। एफ ऑफ, अब इसको क्या करिए ना आप डेसिमल में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.6। अब नेक्स्ट स्टेप है एफ ऑफ एक्स, यानी आपको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है इस एक्स का, यानी 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेस देन वाला नंबर आता है। अब सेपरेटली हम निकाल लेते हैं इस जी ऑफ एफ ऑफ -8/5 की वैल्यू। वैसे तो आप पहले से ही डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ईजिली सॉल्व हो जाए, तो मैं इसको वही करती हूँ। हमने ऊपर वाले में भी ऐसे ही करना चाहिए था, -1.6 इक्वल्स टू जी ऑफ, अब एफ ऑफ -1.6 हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, तो क्या आ रहा है -2। अब जी ऑफ -2 फाइंड आउट करिए, तो ये आ जाएगा खाली 2, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन निकालते हैं तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। तो ये और ये आंसर आ गए। अब आपको इसमें वैल्यू में पुट करना है, तो पहले का तो 1 था, माइनस इसका 2 है, तो आंसर आ गया -1। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट हम जो बनाएंगे उसमें मैं आपको कवर कराऊंगी इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। थैंक यू।